हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 4 है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब चूचू सुशी को जॉब से फायर करती है तो सुशी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो वजह भी पूछती है, मगर चूचू बोलती है कि ये इसका अपना फैसला है और फिर वो सभी को वहाँ से जाने को बोलती है। सभी चले जाते हैं मगर सुशी बैठी रहती है और वो चूचू से कहती है कि वो उसे ऐसे नहीं निकाल सकती, कि उसके पीछे उसका पर्सनल मैटर है। मगर चूचू बोलती है कि अब उसकी मिस्टर हाउ के साथ एक मीटिंग है, इसलिए वो यहाँ से जा सकती है। और मिस्टर हाउ भी सुन लेते हैं और चूचू से सुशी को फायर करने का रीज़न पूछते हैं, जिस पर चूचू बोलती है कि सुशी कोई काम भी जिम्मेदारी से नहीं करती। मगर मिस्टर हाउ इसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और चूचू से कहते हैं कि उन्हें सुशी का काम बहुत ही पसंद है और अगर तुमने उसे फायर कर दिया है तो मैं उसे अपनी असिस्टेंट बनाऊंगा और अब मिस सुशी मेरे अंडर में काम करेंगी। और चूचू ये सब फिर ली को बताती है। दरअसल ली ने ही चूचू से बोला होता है सुशी को फायर करने के लिए। चूचू ली से रीज़न भी पूछती है उसे निकालने का, मगर वो बस इतना ही कहता है कि वो अब उसे उस होटल में नहीं देखना चाहता, इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो उसे जॉब से फायर कर दे। तो चूचू उसकी बात मानकर सुशी को जॉब से निकाल देती है। और अब जब चूचू ली को बताती है कि उसे मिस्टर हाउ ने अपने पास काम के लिए रख लिया है, तो वो ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे मिस्टर हाउ पे कुछ डाउट्स होते हैं अपने फादर की डेथ को लेकर। और वह ये समझता था कि मिस्टर हाउ इस होटल को अपने नाम करवाना चाहते हैं, जब भी वो इस पर भी इतने नज़र रखे हुए हैं। और अब जब से उन्होंने सुशी को ली के घर पर देखा था, जभी से वो सुशी पर भी नज़र रखे हुए थे। और ली सोचता है कि अगर वो मिस्टर हाउ के अंडर में रहेगी तो ये बात सुशी के लिए नुकसान की वजह बन सकती है और वो हर हाल में उसे बचाएगा। ली को अपने फादर की डेथ को लेकर मिस्टर हाउ पर भी शक होता है, क्योंकि जिस वक्त उसके फादर की डेथ हुई थी उस वक्त हॉस्पिटल के सारे कैमरे ऑफ कर दिए गए थे, इसलिए ली को अपने फादर की मौत का आज तक पता नहीं चल सका था। और हकीकत में ऐसा ही था। मिस्टर हाउ ने असल में ली के फादर से होटल के 10% शेयर अपने नाम करवाकर उनका मर्डर कर दिया था और इसी सच का ली के पास कोई भी सबूत नहीं था। मिस्टर हाउ अपने एक पुराने एम्प्लॉय को बुलाते हैं और उसे सुशी की जासूसी करने पर लगवा देते हैं। उधर सुशी को जब पता चलता है कि चेंग हैंग नामी शख्स जिसने उसके डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी उसी पार्टी में होगा, तो वो भी जूही के साथ उस पार्टी में जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि पार्टी का इन्विटेशन जूही के पास भी आया होता है। पार्टी में सुशी को ली भी देख लेता है, तो वो सुशी के पास जाकर उससे यहाँ आने का रीज़न पूछता है, मगर सुशी बोलती है कि वो ऑफिस टाइम के अलावा कहीं भी आ जा सकती है। दरअसल सुशी यहाँ बैठे उस चेंग हैंग नामी शख्स को ढूंढने में बिजी होती है और वो उसे नज़र आ भी जाता है और उसको जाता देखकर वो उसके पीछे जाती है तो देखती है कि वो शख्स किसी से बातें करने में बिजी होता है। सुशी उस दूसरे आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगती है, मगर उसे नज़र नहीं आता और ना ही उनकी बातें उसे ठीक से समझ में आती हैं। इतने में उसके मोबाइल पर जूही की कॉल आ जाती है। मोबाइल की आवाज़ सुनकर चेंग हैंग एकदम से चौंक जाता है। सुशी फौरन से मोबाइल ऑफ करके वहाँ से भाग जाती है, मगर भागते भागते उसका शूज़ वहीं गिर जाता है। चेंग हैंग उसको ढूंढता हुआ उसके पीछे आता है, मगर उसे सुशी नज़र नहीं आती। इतने में पीछे से ली आता है और सुशी को उसका सैंडल वापस करता है। चैंग हिंग को आता देखकर ली सुशी का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाकर छुप जाता है। चूचू के डैड अनाउंस करते हैं कि उन्होंने चूचू के बर्थडे के लिए एक खास सरप्राइज गिफ्ट रखा है और वो उसे देना चाहते हैं। ये कहकर वो पर्दा उठाने लगते हैं। ली और सुशी भी वहीं पर छुपे हुए होते हैं और जैसे ही चूचू के फादर चूचू के गिफ्ट को रिलीव करने के लिए पर्दा उठाते हैं तो ली सुशी को बचाने के लिए उसे किस कर लेता है। और ये सीन देखते ही सब वहाँ पर शॉक रह जाते हैं। खास तौर पर चूचू तो अपने बर्थडे पर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो ली को पसंद भी करती थी। फिर ली सभी के सामने ऐलान करता है कि वो और सुशी रिलेशनशिप में हैं और ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। फिर ली सुशी को घर ले जाकर उसे डांटता है कि वो अभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी और उससे पूछता है कि वो अपनी याददाश्त गुम होने की एक्टिंग क्यों कर रही है, जिस पर सुशी भी मान जाती है और ली को बता देती है कि वो अपने डैड की मौत का पता लगाने इस होटल में आई है और वो इस बात का पता लगा कर ही रहेगी। ली बोलता है कि वो इस काम में उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। फिर वो दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। उधर जूही ने जब से ली और सुशी के रिलेशनशिप की खबर सुनी होती है, वो बेचैन होकर सुशी के घर के बाहर खड़ा होकर उसे फ़ोन पर फ़ोन ही करता रहता है, मगर सुशी तो ड्रंक होकर सोने में मगन होती है, इसलिए उसका फ़ोन को पिक नहीं करती। सुबह को जब सुशी की आँख खुलती है तो देखती कि ली ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। फिर वो दोनों साथ में नाश्ता करते हैं, जिसमें ली सुशी को बार बार याद कराता रहता है कि अब उसे ऑफिस में ऐसे रहना होगा जैसे हम दोनों कपल हों, क्योंकि अब वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सबके सामने अनाउंस कर चुका है और सुशी भी उसके लिए मान जाती है। और फिर जब सुशी अगले दिन ऑफिस जाती है तो सब उसके और ली के रिश्ते को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं और उससे इतना ज़्यादा इस बारे में पूछ लेते हैं कि सुशी बता कर तंग आ जाती है और इन सब के बातों से बचने के लिए वो ली को मैसेज करती है और उससे लंच पर जाने को अपने साथ बोलती है।
और ली मान भी जाता है। फिर वो दोनों एक साथ लंच करने जाते हैं जहाँ पर मिस्टर हाउ भी आ जाते हैं। तो मिस्टर हाउ को दिखाने के लिए सुशी और ली एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाने लग जाते हैं ताकि मिस्टर हाउ को वो दोनों एक हैप्पीली कपल शो करवा सकें। मिस्टर हाउ भी इन दोनों को खूब गौर से देखते ही रहते हैं और यहीं पर ये पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए बाय।